हम्म। तो जस्ट अभी रिसेंटली जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो हुआ है MS एक्सेल, राइट। और आप MS एक्सेल का पूरा आपको अनुभव रहा होगा कि MS एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है, राइट। और जी। मैं और एक दो क्लास के बाद कुछ डैशबोर्ड के ऊपर बात करूंगा। MS एक्सेस जैसे कंप्लीट हो जाता है तो एक बार मैं बैक आऊंगा एक्सेल के ऊपर फिर से, क्योंकि हमारा बहुत दिनों से लंबा चौड़ा चल रहा था एक्सेल 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 एक्सेल, तो थोड़ी सी बोरिंग फील हो रही होगी यार, थोड़ा कुछ और होना चाहिए यहाँ बीच में। तो मैंने इसीलिए MS एक्सेल को ले आया है। और वैसे भी एक्सेल कंप्लीट हो गया है, राइट है, उसमें अब ज्यादा कुछ नहीं। एक दो हाँ। क्लास में आपको एक्चुअल में रियल टाइम में किस टाइप का डैशबोर्ड बनाया जाता है, डैशबोर्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी फॉर्मेटिंग एक्चुअल में फॉर्मेट आप कैसे करोगे, सिर्फ मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ नेक्स्ट 2 क्लास के बाद, राइट। सो आज मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि एक्सेल और MS एक्सेस में डिफरेंस क्या है, राइट। अभी आप जी। देखोगे तो जैसे कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे कि एक्सेल है हमारा, मतलब टैब की बात अगर करें हम तो बाकी तो इसमें और उसमें हाँ क्या। काफी डिफरेंसेस हैं। इसमें रो कॉलम आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसमें सीट नहीं दिख रही होगी, अगर दिख रही होगी तो लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है ऑल एक्सिस ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक आईडी नेम का टैब दिख रहा होगा, यानी कि टेबल है, एक्चुअली टैब नहीं है। और इसके बाद जैसे आप यहाँ पे कुछ आप देखोगे व्यू, तो एक्सेल की तरह ही है, ठीक है। बट एक्सेल और MS एक्सेस में जी। काफी डिफरेंस है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, एक्सेल को हम एक्चुअल में डेटा ठीक है। बेस नहीं कह सकते हैं, बट है वो डेटा बेस का ही फैमिली है। एक्सेल जो है वो डेटाबेस का ही फैमिली है, बट एक्चुअल में 100% हम डेटाबेस उसको नहीं बोलेंगे। आप बोलोगे कैसे? ठीक। क्योंकि MS एक्सेल जो है, MS एक्सेल में हम किसी टाइप की क्वेरी के थ्रू से मतलब किसी चीज को रन नहीं करते हैं, किसी कमांड के थ्रू से एक्सेल नहीं चलता है। अनलिमिटेड जी। हम डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके जितने टूल्स हैं, जितने फंक्शंस फॉर्मूलाज हैं, वो सारे प्री डिफाइंड है। आपको उसी फॉर्मूला ठीक को है। ही यूज करना पड़ेगा। और उसमें VBA के थ्रू से आप फंक्शन बना सकते हैं, VBA के थ्रू से खुद का भी लुकअप बना सकते हैं, खुद का फंक्शन बना सकते हैं, बट एक्सेल का नहीं, वो VBA का रोल है। और एक्सेल और VBA में काफी डिफरेंस है तो एक्सेल का ही पार्ट है, एक्सेल में इनबिल्ट है, बट VBA और एक्सेल का रिलेशन है। बट उसका मतलब जो उसमें जैसे कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं VBA में, तो एक्सेल में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ता है किसी भी चीज को ये करने के लिए, मतलब फॉन्ट को बोल्ड करना है या फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना, तो इसके लिए हमें कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती है। एक्सेल में उसका फंक्शन होता है, फॉर्मूलाज होता है, उसके थ्रू से हम उसे हाँ। अप्लाई करके और वो चीज हम पाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या है कि हमारा डेटा का सिक्योरिटी जो लेवल है वो बहुत कम है। एक्सेल का जो सिक्योरिटी है, अब एक तरीके से अब देखने जाओगे तो 0 लेवल है, सिक्योरिटी के पर्पस में वो 0 है। क्योंकि देखो, आप पासवर्ड लगा दोगे ना, एक्सेल में ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पासवर्ड लगाओगे। 2 टाइप के पासवर्ड होते हैं, हाँ। एक तो आप डेटा को कोई एडिट मॉडिफिकेशन डिलीट ना कर पाए, ठीक है, एक तो ये है। लेकिन आपका डेटा वो देख सकता है क्या है हाँ। क्या नहीं है। अगर आपका ऐसा कोई मतलब आप किसी को देखना है, मतलब इतना कॉन्फिडेंशियल है कि आप चाहते हैं कि कोई देख भी नहीं पाए, तो सेकंड पासवर्ड भी है, जनरल पासवर्ड, जिसके थ्रू से पहले ही लगा देंगे टूल्स के अंदर। और जैसे वो क्लिक करेगा सीट के ऊपर तो पहले पासवर्ड मांगेगा, तब आप एंटर कर पाएंगे, अच्छा। ठीक है। हाँ। ये भी है, एक्सेल में 2 टाइप के पासवर्ड होते हैं। ओपन करोगे जैसे आप तो पासवर्ड मांगेगा, तब वो फाइल ओपन होगी। और एक है अंदर में, जो कि डेटा पे ही सिक्योरिटी सिक्योर कर सकते हैं। बट क्या हम एक्सेल जी। फाइल को डिलीट कर देंगे? फिर क्या करें, आप क्या करेंगे? हम फाइल को ही मैं डिलीट कर दूंगा, अब कोई सा भी पासवर्ड लगा उससे क्या मतलब है? तो सिक्योर तो है जी। नहीं।
आपका डेस्कटॉप में है ना, तो मैं डिलीट कर दूंगा, फाइल ही डिलीट करूंगा, रखो अपना पासवर्ड। मतलब अगर आपका कोई लॉस नुकसान करना चाहता है, या कोई मतलब आपके साथ वो करना चाहता है कि आप कोई भी किसी चीज के मतलब डेटा को लेके प्रॉब्लम है, आप सिक्योर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा या मैनेजर है, उनको ये लगा नहीं यार इस फाइल से ये हमारा लॉस कर सकता है, नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये रखता है, तो फाइल को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, बट आप बोलोगे तो क्या एक्सेस की फाइल को डिलीट नहीं कर सकता? बिल्कुल, एक्सेस में भी सिक्योर नहीं है, एमएस एक्सेस भी सिक्योर नहीं है। आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, जैसे एक्सेल को आप डिलीट कर सकते हैं, वैसे डिलीट कर सकते हैं। बट आप बोलोगे कि फिर सिक्योर तो कोई नहीं है ना, तो एक्सेल है नहीं तो एमएस एक्सेस है। बट ये जो एक्सेस है ना, डेटाबेस का पहला स्टेज है। अच्छा। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी के लेवल पे तो 0 है, सिक्योर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे बिल्कुल अनलिमिटेड डेटा रख सकते हो, तो बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं रख सकते हो, इसकी भी एक लिमिट है। बट एक्सेल से 10 गुना ज्यादा डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और उससे फास्ट वर्क करेगा। एक्सेल आपका एमएस एक्सेल से 50 गुना फास्ट वर्क करता है एमएस एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे वहां पे क्या होती है, एक्सेल में सीट होती है, यहाँ पे सीट नहीं होती। उसी का नाम, जब आप डेटाबेस पे उतर जाओगे ना, तो सीट के नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, टेबल होता है, टेबल होती है। और हमें वो जैसे कि सीट पहले ऑलरेडी एक्सेल में बनी हुई होती है, एमएस एक्सेस में ऑलरेडी सीट बनी नहीं होती है। मतलब टेबल हम कहते हैं, हमें टेबल को बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, इसका रूल है। रूल क्या है कि एक्सेल में क्या है, एक्सेल में आप किसी भी कॉलम में किसी भी टाइप का डेटा को एंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, एरर, कुछ भी कर सकते हैं। बट एमएस एक्सेस का एक डेटाबेस का रूल है, रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और रूल को आपको लिखने पड़ेंगे कि ठीक है, कॉलम ए में आप किस टाइप का डेटा डिफाइन करना चाहते हो, आप डेटा टाइप को डिफाइन करो। बी कॉलम में किस टाइप का डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं, आप डेटा टाइप को डिफाइन करो, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। तो आपको यहाँ पे सिस्टम पे चलना पड़ेगा, एक्सेल में कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। आपकी मर्जी, कहीं से डिलीट कर दो, कहीं इंसर्ट कर लो, कुछ भी डेटा को आप स्टोर कर लो, कहीं भी इंपोर्ट करवा लो, कहीं एक्सपोर्ट करवा लो, किसी को मेल के थ्रू से आप शेयर कर दो। एक्सेस में ये सिक्योरिटी है कि आप मेल पे सबसे पहले आप इसको शेयर नहीं कर सकते, मेल पे ये फाइल नहीं जाएगी। दूसरी बात, आप जहां मन वहां वैसा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें एक प्राइमरी की भी बना सकते हैं, जिसपे आप एक यूनिक नंबर को एंटर करना चाहते हैं। मतलब सबके लिए डेटा टाइप अलग अलग होता है, और वो डेटा टाइप आपको सीखना पड़ेगा। डेटा टाइप होता क्या है, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, ये मैं एक एक करके आगे बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक टेबल से दूसरे टेबल को कंबाइन कर सकते हो, और इसकी जो वर्क की स्पीड है वो मतलब 50 गुना, मैंने जैसा बोला कि एक्सेल से कंपेयर करोगे तो 50% फास्ट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज के लिए कमांड चलती है। कमांड, जैसे मान लो आपकी डिटेल को मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कमांड लिखते हैं एक्सिस में, और एक्सिस में कमांड के थ्रू से किसी भी चीज को हम वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बट एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में कोई कमांड नहीं चलती। अगर 1 लाख डेटा है ना, और आपकी डिटेल मुझे निकालनी है, तो हम कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं, और फाइंड करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। वो क्या करता है, हर एक सेल में जाके चेक करता है। ठीक है, 1 लाख डेटा है तो 1 लाख बार वो चेक करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इतनी वर्क की स्पीड होती है तो पता नहीं चलता, तुरंत फाइंड करके वो देता है। बट 1,50,000 डेटा होगा तो आप फाइंड करना, कभी कभी देखना, अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी लो है तो फाइल ही हैंग हो जाती है, फाइंड नहीं कर पाता है।
क्लियर है। ठीक है। आप जब बिग डेटा पे काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्सेल में कितनी प्रॉब्लम फेस होती है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह, छोटे छोटे डैशबोर्ड बना जाता है, मतलब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन नहीं कर सकते आप एक्सेल में, बट एक्सेल हमेशा यूज होता है और एक्सेल को आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट छोटी छोटी होती है, रिपोर्ट बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, और ये मेल पे शेयर होता है। डेटाबेस कभी मेल पे आप शेयर नहीं कर सकते, आपको एफटीपी लिंक या उनका जो भी ऑनलाइन कोई क्लाउड यूज करता है उसके थ्रू से आप इसको शेयर कर पाएंगे, या अच्छा लोकल ठीक। सर्वर जो कंपनी का है उसमें एक आपको लिंक बनाना पड़ेगा, वो लिंक आप दे देंगे, वो लिंक वो ओपन करेगा, तो जब भी वो डेटाबेस को ओपन कर पाएगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ। और जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मान लो आपके पास 2 लाख डेटा हो गया एक्सेल में, तो आप उसको, वो एक्सेल की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख का है, बस नाम का है। 10 लाख की जो कैपेसिटी है वो नाम का है, वो काम का नहीं है, अच्छा। आप काम नहीं कर पाएंगे। आप 2 ही लाख डेटा में काम करके देख लो एक्सेल में, 32 GB भी रैम रहेगी ना आपके लैपटॉप में, फिर भी वो हैंग करेगा। 10 लाख अच्छा। डेटा नहीं, आप उसके 10 लाख का 20-25% भी यूज नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ नाम के 10 लाख हैं, काम के 10 लाख ठीक नहीं है। है। हम्म। आप 1 लाख ही डेटा में काम करना है एक्सेल में, आपको पता चल जाएगा। एक्सेल में 10,000 20,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख डेटा पे काम कर सकते हैं। आपकी हम्म। अगर आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है तब। जी। लेकिन 2 लाख 4 लाख डेटा में एक्सेल में, एमएस एक्सेस में बहुत इजीली आप काम कर सकते हो। और हम क्या करते हैं, मान लो सबसे ज्यादा जो एक्सेस का यूज होता है हमारा एमआईएस में, वो डेटा को मैप करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो आपके पास 2 लाख डेटा है, ठीक है, और हाँ। वो डेटा में आपको वी लुकअप लगाना है एक्सेल में, तो अब लगाएंगे तो फाइल ही हैंग हो जाएगी। हम क्या करते हैं, वो एक्सेस में मैप करके, और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी हम जिसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं एक्सेल में जाकर, फिर एक्सेल में जाके रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा। रिपोर्ट आप एक्सेस में भी पूरा बना सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, हम्म। एक्सेल का जो मतलब जो फैसिलिटी है और एमएस एक्सेस का जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंस है। क्योंकि मान लो कोई भी ऐसी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, जो वो इतना पैसे खर्च नहीं कर रही है, एफटीपी लिंक के लिए कोई सर्वर नहीं लगाया है या कोई क्लाउड परचेज नहीं किया है, अब वो उसके पास तो आप एमएस एक्सेस नहीं भेज सकते हैं, कैसे आप शेयर करेंगे उसके साथ एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस की फाइल शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता कि नहीं, तुम अपना डेटा को मैप वगैरह एक्सेस में करो, और डेटा को छोटा करके जितना हमें जरूरत है उस डेटा का, वो डेटा फिर कॉपी करके इसमें पेस्ट करो एक्सेल में, और उस पर रिपोर्ट मुझे बना के दो। हम्म। तो इसीलिए एक्सेस का यूज इस वे में भी होता है, और एक्सेस का यूज मतलब छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सेस का यूज कर सकते हैं, और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप एमएस एक्सेस का यूज कर सकते हैं। बट एसक्यूएल की अगर बात करें, तो एसक्यूएल आप हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। अगर उनके पास कोई सर्वर नहीं है, ठीक है, लोकल सर्वर नहीं है, तो आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। और एमएस एमएस एक्सेल जो है, एमएस एसक्यूएल जो है, वो हाई हाई लेवल की सिक्योरिटी पे काम करता है। ठीक है, आप एमएस एसक्यूएल का जो मतलब टेबल वगैरह है, आप डिलीट नहीं कर सकते। हर चीज के लिए पासवर्ड लगता है, सही। समझे? हर हर स्टेप में आपसे वो पासवर्ड, हर स्टेप में वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप हर स्टेप में पासवर्ड लगा रखें, आप इनफैक्ट कि आप किसी को फाइंड भी नहीं कर सकते, आप फाइल को ओपन भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा तो। ठीक है। आप बोलोगे कि इसमें क्यों नहीं है, इसमें इतना सिक्योर लेवल है, सिक्योरिटी लेवल हाई क्यों नहीं है एक्सेस में, एक्सेल में? देखो, एक्सेस में, एक्सेल में सबसे पहले आप बिग डेटा पे काम ही नहीं कर पाओगे, तो लॉस अगर होगी कंपनी का तो कितना लॉस कर पाओगे? जी। 20,000 25,000 डेटा में इतना कुछ नहीं हो जाएगा। और एक्सेल में जो काम करता है हम्म। उसके ऑलरेडी बैकअप कहीं ना कहीं होता ही है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या लॉस होगा? आपने जो रिपोर्ट बना के रखा है वही ना,
बाकी रॉ डेटा तो कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा उनका, उनकी एप्लीकेशन में होगा या किसी के सिस्टम में होगा, 100% होगा। जी हाँ, होगा। इसीलिए ये सिक्योर लेवल पे ये 0 है। और MS ठीक है। SQL में क्यों है सिक्योर? क्योंकि हो सकता है करोड़ों करोड़ों डेटा को लॉस हो सकता है, करोड़ों डेटा लॉस हो जाएगा और उसके पास तो कहीं बैकअप नहीं होगा, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। क्योंकि एक कंपनी का इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेटा ही तो होता है, और क्या होता है? डेटा डेटा के ऊपर ही तो हम्म बिजनेस करती है कंपनी, हम्म समझे? तो कहने का मतलब, आप जब एक्सेस सीखेंगे तो आपको एक्सेस ये सिखाएगा कि एक्चुअली डेटाबेस होता क्या है, आपको ये मतलब सिखाने का स्टार्ट कर देगा एक्सेस, समझे? ठीक है। तो मतलब एसक्यूएल का छोटा पार्ट है, एसक्यूएल का छोटा पार्ट एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस का बड़ा जो पार्ट है वो हमारा एमएस एसक्यूएल है, और एमएस एसक्यूएल का भी जो बड़ा पार्ट है वो हमारा ओरेकल है। ओरेकल एसक्यूएल से भी हाई लेवल की सिक्योरिटी, हाई लेवल की स्टोरेज कैपेसिटी, बड़ी से बड़ी कंपनी में यूज किया जाता है, और अच्छा सा मतलब बड़ा से बड़ा पैकेज भी मिलता है वहाँ पे। बट उस लेवल को आपको अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखनी पड़ेगी। जैसे आपको एक्सेल परफेक्ट होना पड़ेगा, एक्सेल में आपको एमएस एक्सेस में परफेक्ट होना है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आप बिल्कुल जड़ से चीजों को सीखेंगे। आप हाँ डायरेक्ट जंप ओरेकल में कर देंगे तो आपका क्या होगा, जो बेस है ना, बेस का पता नहीं है ना पूरा, कि मान लो जी। एक्सेल की तो जरूरत हमेशा आपको पड़ेगी, बिना एक्सेल का तो कोई काम नहीं कर सकते। छोटे मोटे काम हम्म की भी तो हमेशा जरूरत पड़ती है ना। अब छोटे मोटे काम के लिए थोड़े ना एसक्यूएल में ओरेकल यूज करोगे आप। जी। छोटे छोटे डेटा, 2-4 हजार डेटा के लिए आपको कोई डैशबोर्ड बनाने बोला, कोई समरी बनाने के लिए बोला, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि ओरेकल में कैसे बनाओगे, और बनती भी नहीं है वहां पे। ठीक है, ठीक तो है। थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा है ना। जी हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे व्यू आप देखोगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 व्यू दिखेंगे, आपको एक डेटा शीट व्यू दिखेगा, एक डिजाइन व्यू दिखेगा। डेटा शीट व्यू ये है, जो व्यू आपको ठीक है। दिख रहा है ये डेटा शीट व्यू है। और अगर मैं हम्म डिजाइन व्यू पे काम करूँ, ये क्लिक करूंगा, तो ये कहता है टेबल का नाम। आप टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं? मैं कहता हूँ टेबल का नाम डे 1 रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने डे 1 ओके। अब देखोगे यहाँ टेबल का नाम, अगर इसी के साथ यहाँ पे एक फील्ड नेम, मतलब फील्ड नेम का कॉलम आया, और एक डेटा हम्म, टाइप आ गया। सबसे पहले आप क्या मतलब किस टाइप का डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, आप सबसे पहले टेबल को क्रिएट करो। ये कह रहा है, पहले टेबल को क्रिएट करो। जैसे मैंने टेबल को क्रिएट करी है, तब यहाँ पे और हम्म, टेबल टेबल डिजाइन के नाम पे एक हाँ, टैब बना, जहाँ पे आप देखोगे प्राइमरी की। ये आपके लाइव पर ये कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये बहुत बाद की बात है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और टेबल भी क्रिएट करने के लिए बाद में बताऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको होम टैब में मतलब ये डिजाइन व्यू की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो वैसा कुछ पेस्ट दिखेगा, पेस्ट स्पेशल दिखेगा। ठीक है, बट जो हम्म, एक्सेल में जो पेस्ट स्पेशल के जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपको यहाँ नहीं मिले। ठीक है, हाँ यहाँ पे बस जी। इतना ही फीचर्स है। इसके बाद कट कॉपी आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से मतलब जस्टिफाई कर लेता है मैं सक्सेस कि किस टाइप का डेटा और कौन से कॉलम को, कौन सा डेटा टाइप को हमें सेट करना है। एक्सेस वो खुद जजमेंट करता है। जब आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं, जब आप एक्सेल एमएस एक्सेस का या एमएस एक्सेल का डेटा, मतलब डेटा जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो वो खुद से जज कर लेता है। मैं आपको एक इंपोर्ट करके दिखाता हूँ एक्सेल का डेटा। ठीक है, हम्म मैं चलता हूँ आपका गेट एक्सटर्नल डेटा, एक्सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर ब्राउज करता हूँ, और फिर मैंने डी ड्राइव पे रखा है, यहाँ पे रखा है।
अब यहाँ पे एक्सेल एक्सेल जोन प्रैक्टिस रॉ डेटा पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और फिर यहाँ से जाके सॉरी इसको मैं अभी इसको कुछ नहीं करना, क्लोज करता हूँ। इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? एक सेकंड इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ? एक्सेल ब्राउजर डेटा, ये एक्सपोर्ट में क्लिक तो नहीं करना पड़ेगा? ना 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 ना, एक सेकंड। ओहो, हमने गलत किया ना, एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, ये एक्सपोर्ट है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हमें इंपोर्ट करना है ना, न्यू डेटा सोर्स पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, ये एक्सेल 2019 है ना, तो थोड़ा सिस्टम इसका चेंज है, तो ऑप्शन का पता नहीं चला था। एक्सेल में चलता हूँ, फिर ब्राउज पे चलता हूँ, और फिर एक्सेल जोन प्रैक्टिस डेटा, फिर ओके, और फिर यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं करना है, ये सब चीजों के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट, नहीं मैं थोड़ा प्राइमरी की को देख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट, और फिर नॉन प्राइमरी की पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, और फिर फिनिश करता हूँ, और फिर एक सेकेंड इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ EMP, ठीक है। ओके, ये क्या कहता है, कॉल आर नॉट वैलिड नेम, रॉ डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकंड में देखता हूँ ओपन कर। और डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई सा भी कोई ऐसा नेम है जो वैलिड नहीं है, वो वही बता रहा है। एक सेकंड, कोई डुप्लीकेट है क्या इसमें? डुप्लीकेट तो कोई कॉलम नहीं है। एक सेकंड, फिर से मैं देखता हूँ, इंपोर्ट करके चलता हूँ यहाँ तो ऑप्शन में, फिर मैं चलता हूँ प्रैक्टिस डेटा, फिर ओके, फिर नेक्स्ट, क्या कह रहा है, द फर्स्ट रो कंटेन सेम सम डेटा कांट बी यूज्ड वैलिड एक्सेस फील्ड नेम। रुको, चलो मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। आता हूँ मैं एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल डेटा के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा न्यू डेटा सोर्स। न्यू डेटा सोर्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा है, जो आपके पास डेटा है वो किस एप्लीकेशन में है। एमएस एक्सेल में है, HTML डॉक्यूमेंट है, XML है, टेक्स्ट फाइल है, या आपका डेटाबेस MS एक्सेस को MS एक्सेस में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, SQL का है, या ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है हमारे पास। तो इतने टाइप के एप्लीकेशन से आप यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप आउटलुक के फोल्डर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अटैचमेंट किसी फोल्डर में भेजा है, और आउटलुक में तो आप फोल्डर बना सकते हैं ना अपने नाम से या किसी के भी नेम से, अगर वहां पे भी डेटा है आपका आउटलुक में, वहां से भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है, तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं ब्राउज में जाऊंगा, और मैंने डेटा रखा है डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में किस नाम से, डेटा नाम से टेबल डेटा है। फिर मैं ओपन करूंगा, इसके बाद फिर मैं ओके करूंगा यहाँ से, और फिर ये कहता है फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग्स। इसका मतलब है कि जो हेडर है वो आपको चाहिए ना, तो अगर आपको चाहिए तो टिक करना है, अगर नहीं चाहिए तो अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है,
और फिर आपको यहाँ पहला फील्ड नेम दिखेगा, फिर इंडेक्सेस दिखेंगे, डेटा टाइप और डोंट इंपोर्ट फील्ड। डोंट इंपोर्ट, कोई भी हमें इंपोर्ट मतलब स्किप नहीं करना है, किसी भी फील्ड को स्किप नहीं करना है। तो इसको उस टाइम अगर आपको स्किप नहीं करना है तो इसको अनटिक ही रहने देना। फिर डेटा टाइप आपको अगर किसी भी कॉलम का तो मतलब आपको चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब मान लो ये नंबर डेटा टाइप है, ये खुद से अपने से भी ये डेटा टाइप को फिट कर लेगा, लेकिन नहीं आप आपको अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप को फिट करना है, तो आप यहाँ से डेटा टाइप को फिट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। इसके बाद यहाँ पे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मतलब है जस्ट लाइक प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की के मतलब ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, मैं बाद में बताऊंगा। ये कहता है कि ये अगर डुप्लीकेट्स है ओके, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो ओके आपको करना है। अगर ये नो डुप्लीकेट आपको चाहिए, अगर डुप्लीकेट या इसमें है कोई एजेंट नेम या किसी भी कॉलम को आप इंडेक्सेस बना सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो यूनिक हो। अगर वो डुप्लीकेट है तो एंट्री करने ना दे, और इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर इसमें कोई आईडी आपका डुप्लीकेट है, अगर मैं ये नो डुप्लीकेट पे क्लिक करके ओके करूंगा तो ये कहेगा नहीं, सबसे पहले जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू आईडी है उसे रिमूव करो। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डुप्लीकेट है तो रहने दो, यूनिक है भी तो रहने दो, अभी इस चीज के ऊपर हम बहस नहीं करेंगे, ये चीज हमें नहीं जानने हैं, तो इसे नो करना है। बाय ठीक है। डिफॉल्ट में जब आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ नो ही रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, पहले आप देखोगे लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, नहीं अभी सब प्राइमरी की अगर ये सब में हमें नहीं मतलब बात करनी है। फिर नो प्राइमरी की पे आपको क्लिक करना है, हमें कोई भी फील्ड प्राइमरी की नहीं बनानी है, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, और इसके बाद अब यहाँ टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ EMP1, एम्प्लॉय डेटा 1, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब इसके बाद आप फिनिश कर दो। इससे आपको कुछ टिक वगैरह नहीं करना है, जस्ट आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। जैसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली टेबल आ गई है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये डेटा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, देखो कितना आसानी से इंपोर्ट हो रहा है। आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग नजर आता है। एक्सेल में बिग डेटा को अगर हम इंपोर्ट करेंगे या कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप देखोगे मतलब वो प्रोसेसिंग होने लगती है, घूमने लगता है ना। हाँ। यहाँ पे वो सब सीन नहीं है, यहाँ प्रोसेसिंग इतना फास्ट है आपको पता नहीं चलेगा, समझे। ठीक है। बहुत जब डेटा हो जाएगा आपके पास 2 लाख 3 लाख डेटा, जब आप 1 लाख 1.5 लाख डेटा इंपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको प्रोसेसिंग दिखाएगा। 50-60 हजार डेटा के लिए आपको ये नहीं कोई डिस्टर्ब करेगा, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग है जो तुरंत इंपोर्ट हो जाएगा। और तीनों आप यहाँ देखोगे जितना फास्ट आपका कर्सर यहाँ पे चलेगा डेटा में, इतने फास्ट अगर बिग डेटा आपका रहेगा एक्सेल में तो नहीं चलेगा, रुक रुक के चलने लगता है। तो ये मतलब बहुत सारी ये मतलब उसके वो मतलब वो जो कॉन्फ़िगर है एक्सेल की जो मतलब काम करने का जो तरीका है और एक्सेस का जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए इसे हाँ डेटाबेस कहता है। डेटाबेस का पहला स्टेज है, अगर मैंने रिपीट किया है इस चीज को, ठीक है। और हाँ यहाँ हाँ। पे आप जितने टेबल बनाते जाओगे वो टेबल के नाम आपको यहाँ पे दिखते चले जाएंगे। एक्सेल में क्या होता है आपको नीचे दिखता है, यहाँ पे सीट दिखती है, जी। सीट 1 सीट 2 सीट 3, यहाँ पे आपको टेबल दिखेंगे कि कितने टेबल है, इस टेबल के अंदर कितनी फाइल है, 1 है 2 है 3 है, ठीक जी। है। अब जैसे कि अब वहां पे जो जो फीचर्स होते हैं आपके एक्सेल में वो सारे फीचर्स यहाँ पे नहीं होंगे। आप जितनी मतलब अट्रैक्टिव वहां पे बना सकते हैं समरी को, उतना अट्रैक्टिव आप यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि ये डेटाबेस है, ये स्प्रेडशीट जी। नहीं है। स्प्रेडशीट दोनों पे काम करती है, फंक्शन पे भी काम करती है और आपका डिजाइन पे भी काम करती है। बट यहाँ पे इतना कुछ खास आप डिजाइन नहीं करोगे, जहाँ जो भी डेटाबेस होगा इतना इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाँ आपका डिजाइन मैटर नहीं करता है, एक्सेस में डेटाबेस में डिजाइन मैटर नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है। हाँ हाँ। तो यहाँ से आप आपको ये तो पता चल गया होगा। बाकी मैं एक्सटर्नल डेटा के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, जस्ट अभी जब तक डेटा नहीं होगा तब तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे डेटा इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मैं जाता हूँ डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू अब जैसे मैं क्लिक किया तो आपको ये यहाँ पे दिख रहे होंगे कि कौन सा कॉलम के लिए कौन सा डेटा टाइप इसने डिफाइन किया। देखो खुद से किया, मैंने नहीं किया। जो एजेंट है, एजेंट कॉलम, वो हमारा एक नंबर है, तो डेटा टाइप को हाँ। खुद से इसने नंबर डिफाइन किया है।
एजेंट नेम ठीक है। हमारा टेक्स्ट है, तो इस खुद से डेटा टाइप को टेक्स्ट किया। बाकी सब कॉल्स वगैरह सब नंबर है, तो देखो नंबर को डेटा टाइप सेट किया। टॉक टाइम जो है वो हमारा एक टाइम है, तो इसने डेट टाइम का डेटा टाइप सेट किया। जो जबकि हम खुद से अगर हम क्रिएट करते टेबल को तो हमें यही डिफाइन करना पड़ता, जो इसने खुद से डिफाइन किया हुआ है। हाँ। कुछ डाउट है? बहुत नहीं। मजेदार टॉपिक है एमएस एक्सेस, इतना मजेदार टॉपिक है जो आपको हकीकत में काम करने में मजा आएगा। और आपकी जी जी। सैलरी की जो वो है स्किल, जो स्किल आपका मतलब डबल स्किल हो गई। आप ये सोच लो कि एक्सेस आप एमएस एक्सेल सीख गए, एक्सेस सीख रहे हैं, तो आपकी डबल स्किल हो गई। तो जहाँ पे आपको 25 मिलने तो वहां सीधा 35 मिलेंगे आपको, बट इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जी। इसके बाद आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आप सीखोगे एमएस एसक्यूएल। इसके बाद हमारा एमएस एसक्यूएल आता है, तो एमएस एसक्यूएल सीखो। ठीक है, मार्केट जी। में मतलब इस सब चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे, कोचिंग वाले क्लास ले लोगे कि वहां तो 1200 रुपए में सर एक्सेल सिखाता है, वहां तो 600 में एमएस एक्सेस सिखाता है, तो 500-600 करते रह जाओगे और सीखते रह जाओगे, और जॉब कहीं नहीं मिलने वाली। एक्चुअल में देखो चीजें हैं क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं जो कि मैंने दिखाए, और आपको ये चीजें समझ आई? हाँ। ठीक है, अगर मैं चलता हूँ डेटा शीट व्यू, तो डेटा शीट व्यू ये है जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहेंगे डेटा के टेबल को रीनेम करने में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं। आपका ये मतलब ये नहीं है कि आप यही आपका फिक्स हो गया, बट रीनेम यहाँ से आप जाएंगे, और रीनेम इतनी आसानी से फिर नहीं होती है। आपको सबसे पहले ये फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, यस, मतलब हर चीज के लिए मैंने बोला ना, कमांड ये पूछेगा क्या करना है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द लेआउट ऑफ द टेबल ईएमपी। जो एक्सेल के वर्ड्स है ना, एक्सेल का वर्ड आपको यहाँ पे यूज नहीं होगा। एक्सेल का कोई वर्ड आपको लिखा हुआ कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो ये एक्सेल का, इसके बाद यस मैंने कर दिया, ये क्लोज हो गई। अब मुझे एक्चुअली ये करने हैं, ये भी करने, ये क्लोज हो गई। अब मुझे ये करना, डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट से पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा सारी सीटें को, सीट्स को। इसके बाद यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और जैसे मुझे रीनेम करने, तब मैं रीनेम में जाता हूँ, और देख लो अब यहाँ अगर फाइल आपकी ओपन है तब रीनेम भी नहीं कर सकते हैं। और एक्सेल में क्या होता है, फाइल ओपन है तभी रीनेम कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अब मैं कहता हूँ ई एम पी इन्फो। ओके ओके, अब देखोगे तो यहाँ पे कट कॉपी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। ठीक है, अब देखो कट, अब देखो कोई भी कह रहा तो ये कह रहा कि कट अगर कर रहे हो तो कितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। यू आर अबाउट टू डिलीट 23 रिकॉर्ड। मतलब जब आप कट करते हो एक्सेल में कुछ, तो वहां से तो परमानेंट जो आपका डेटा, वहां से तो डेटा हट जाता है ना। हाँ। एक्सेल आपको कुछ नहीं बताता। अगर कंट्रोल एक्स करते हैं आप तो वो कुछ नहीं बताता है, वहां से हटेगा या नहीं हटेगा या क्या होगा। अब ये भी कह रहा है, इफ यू क्लिक यस यू, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अनडू दिस डिलीट ऑपरेशन। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द दिस रिकॉर्ड। क्योंकि यहाँ जी। अनडू नहीं होता है। कंट्रोल वहां पे क्या था, कंट्रोल जेड करके आप डेटा को रिकवर कर लेते हो ना एक्सेल में, हाँ। यहाँ पे नहीं होता। आपको कोई भी काम करने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये करूं या ना करूं, आपको रिकवर नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो कर दो। अगर कॉपी करना चाहते, जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया, तो देखो वहां पे एक्सेल में क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल सी करते हैं ना, तो ब्लिंकिंग होती है ना, आपको पता चल जाता है मैंने ये डेटा को कॉपी करी है। हाँ। यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, डेटा कॉपी हो गई, मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी हो गई, आपको पता चल रहा है डेटा कॉपी हो गई। नहीं। इसी सब की वजह से एक्सेल स्लो चलता है। अच्छा। समझे, यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं दिख रहा। मान लो आप कंट्रोल सी किए तो चारों तरफ से बिलिंगिंग होने लगती है, तो वो हाँ। भी तो एक प्रोसेस है ना। जी।
वो सब प्रोसेस यहाँ नहीं होता है। जिस चीज की नीड नहीं है वो सब प्रोसेसिंग यहाँ होती नहीं है, इसीलिए फास्ट चलता है। आप कंट्रोल सी किए, अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट वैसे नहीं होगा ये जल्दी से जैसे उसमें हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ये देखो पेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो ओवरलैप हो रहा है, यही रिकॉर्ड सेम वहां भी है और यहाँ भी है, तो आपको पता नहीं चला। बट मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया और पेस्ट किया। क्या हो गया? पेस्ट करने का तरीका आप देखे, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी रख दोगे और पेस्ट कर दोगे। एक्सेल में क्या होता है, कहीं भी रख दो कर्सर, अगर स्पेस है यार डेटा भी है तो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं होता, मुझे यहाँ कर्सर रखना पड़ा, ठीक है। फिर कंट्रोल वी किए, तो कंट्रोल वी जब किए तो आपको कुछ पता भी नहीं चला, ठीक है। एक ठीक है। क्लियर है? तो आपको पता हाँ चल रहा ना, इसकी मतलब इसका काम करने का तरीका और उसका काम करने का तरीका में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ। तो यही सब है उसमें डिफरेंस। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, यहीं तक मैं आज की क्लास को रखता हूँ। और कल मैं ये होम टैब ये और क्रिएट, ये दो चीजें मैं कल कंप्लीट करूंगा और बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा एमएस सक्सेस, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको कल की क्लास में, ठीक है। ठीक। चलो ओके, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक। ओके। हाँ जी ठीक। हम्म, हम्म।